रिश्ते विश्वास की ठोस जमीन पर उगे उन अंकुर की तरह होते हैं जो प्यार और एहसास के खाद और पानी से पोषित व पल्लवित होते हैं। पर कुणाल के मामले में न जाने कहाँ सब चूक सा जाता है। एक दिन फिर कुणाल से बहस हो गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरी किसी भी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दे सकते? कुछ कहो तो फौरन बात काट देते हो। न बात सुनने का सब्र है, न समझने का। हाँ नहीं है, क्या करोगी? तुम्हारा तो हर सवाल ही गलत होता है। तो क्या खाक जवाब दूँ? बड़ी इंटेलिजेंट बनती हो। कुछ डिग्रियां क्या हासिल कर ली? अपने आप को बहुत ग्रेट मानने लगी हो। प्लीज कुणाल, इस तरह बात करने का क्या मतलब है? तुम्हारी बीवी हूँ कोई। यही तो ट्रेजेडी है लाइफ की कि तुम मेरी बीवी हो। सारे दिन आरती उतारूं या आपकी सेवा में खड़ा रहूं, मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना। वैसे भी एक औरत हो और औरत से जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए करता हूँ बस। माथे पर तयोरियां और गुस्से से लाल होती आंखों से अंगारे बरसाता कुणाल फुफकारता रहा। डिस्गस्टिंग। न जाने कौन सी समाजवादी सोच के बीच तुम्हारे अंदर रोपे गए हैं जो तुम अपनी सक्रिय सोच के दायरे से बाहर आ ही नहीं पाते हो। तुम खुद भी तो शिक्षित हो, पर हर समय मेरी पढ़ाई और पद को लेकर ताना मारते रहते हो। मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हारे लिए अपने आप को बदलने से रहा। 4 पैसे क्या ज़्यादा कमाती हो, दिमाग ही खराब रहता है। अब तक कुणाल कितनी पैक चढ़ा चुका था, लेकिन मैंने तो कभी इस बात के लिए तुमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही इस बात का ताना मारा कि तुम मुझसे कम कमाते हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कितना कमाता है? महत्वपूर्ण तो यह है कि हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। कुणाल ने न जाने क्यों अपने मन में हीन भावना पाल रखी थी। चुप हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे लग रहा था कि अगर कुछ देर और मैं कुणाल के सामने खड़ी रहती तो मेरे शरीर पर अनगिनत कांटे उग आएंगे। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर से मन दुखी हो उठा। बरसों हो गए हैं हम दोनों को अलग अलग सोते हुए। शायद कुणाल से बात करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जो संवादहीनता उसके बीच कायम है, उसे तोड़ने की नाहक ही कोशिश करती हूँ मैं। हालांकि इस तरह की बहस कोई पहली बार नहीं हो रही थी, फिर भी हर बार मैं इसी आशा से कुणाल को समझाने की कोशिश करती हूँ कि शायद इस बार तो मैं उसे उनकी रूढ़िवादी सोच और करवाहट के जंगलों से बाहर निकाल लाऊंगी। अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता नियति की झिर्रियों को चीरती रोशनी में खिला है, तो क्या कुणाल और मेरा रिश्ता भी उसी नियति ने सींचा है? पर शायद अंधेरे की परत पर चढ़ाकर। तभी तो हम दोनों के बीच कैंपेटिबिलिटी नाम मात्र को भी नहीं है, शादी के 20 साल बाद भी नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही होगी जो मेरे अंदर आज तक कुणाल के प्यार का अंश नहीं आ सका है। प्यार, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार का पौधा खिला ही कहाँ था? कभी एक संगति बन ही नहीं पाई। इस पूरी सृष्टि में संगीत ही वह सच है जो मानव हो या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, उन्हें एक लय देती है। संगीत न हो तो पूरी भूमि बंजर रह जाती है। कलियां फूल नहीं बन पाती। पेड़ ठूंठ से खड़े अपनी ही नुकीली टहनियों के दर्द को सहने के लिए बाध्य होते हैं। संगीत में अगर प्रत्येक वाद्य यंत्र सुर ताल लय में संगति न हो तो मधुर स्वर में गाया गीत भी कानों को चुभने लगता है। जल तरंग का बजना संगति ही तो है। जब प्रकृति में संगति का स- इतना महत्व है तो मानव इससे किस तरह अछूता रहकर रिश्तों को एहसास के साथ जी सकता है? ज़्यादा सोचा मत करो मीना। कभी कभी कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दी जाए तो भी समाधान निकल आते हैं। हो सकता है कुणाल को भी एक एक दिन अपनी भूल का एहसास हो जाए और तुम्हारे प्रति उसके मन में वही पुराने एहसास जाग जाए। रमेश हमेशा की तरह उस दिन भी मुझे समझाता रहा। रमेश की आंखों में झांका था मैंने। कितनी सच्चाई है, कोई छल नहीं। कितनी सहजता से वह मेरे मन के भावों को पढ़ मेरी पीड़ा को बांटने की कोशिश करता है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक घने मजबूत बरगद के साए में बैठी हूँ, निश्चिंत, सुरक्षित और बहुत खुश। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा हो सकता है? कुणाल एकदम रफ-टफ है। उसे तराशने का प्रयास करते करते मैं थक चुकी हूँ। अगर तुम्हारा साथ
न होता तो अब तक तो मैं किसी वीराने में गुम हो गई होती। कुणाल और मेरी सोच कभी मिल ही नहीं सकती है। अच्छा, मुझे एक बात का मतलब समझाओ। मैंने पार्क की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते पूछा। पैर में साड़ी उलझने के कारण मैं लड़खड़ा गई कि तभी रमेश की मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। केयरफुल मीना, संभाल लो। हर समय मैं नहीं हो सकता तुम्हारे पास तुम्हें संभालने के लिए। उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों को छूती मुझे सिहरा गई थी। यही वह बात है जिसके आगे पीछे मैं अक्सर गोल गोल घूमती रहती हूँ। बेंच पर बैठते हुए मैंने अपने चप्पल उतार ठंडी घास पर पांव रख दिए। नर्म मुलायम घास का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके साथ कैंपेटिबिलिटी होती है उसका साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलता। नियति हमेशा गलत आदमी को ही हमारे लिए क्यों चुनती है, जैसे कुणाल को मेरे लिए और सीमा को तुम्हारे लिए। नदी के दो किनारे जो अपने बीच के विस्तार को समेट कभी एक नहीं हो सकते, पर हमें फिर भी उस विस्तार को समेट निरंतर उनके पास जाने की कोशिश करनी होगी मीना। मेरा सीमा से और तुम्हारा कुणाल से विवाह हुआ है, इस सच को हम नकार नहीं सकते हैं। वे दोनों जैसे हैं, उन्हें हमें उसी तरह स्वीकार करना होगा। उन्हें बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। बेहतर होगा कि हम उनके अनुसार स्वयं को ढाल ले, वरना सारी जिंदगी कूटते खींचते और बहस में ही गुजर जाएगी। मुझे अब तकलीफ नहीं होती क्योंकि सीमा के अहम के आगे मैं हथियार डाल दिया है।